सत्य और जीवन सदा। अब आया हूँ मैं, मेरे अब्बा, यहाँ हूँ मैं। समस्त राष्ट्रों, तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सभी को यीशु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की पूजन विधि हम सभी को आमंत्रित करती है कि हम प्रभु का अनुसरण करें, उनके पद चिन्हों पर चलें, हम प्रभु की शिक्षाओं को हकीकत में हमारे दैनिक जीवन में जीवित करें। प्रभु हमें निमंत्रण देते हैं, मेरा अनुसरण करो। आइए, जब हम इस पवित्र बलि में भाग लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, हमसे हुए उन सभी गलती गुनाहों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। जब हम उनका अनुसरण करने में असमर्थ हो गए हैं, जब हमने अपने वचनों, कर्म एवं विचारों के द्वारा प्रभु के पद चिन्हों पर चलने में असमर्थ हुए हैं, प्रभु से क्षमा मांगे ताकि योग्य रीति से हम यह पवित्र बलि चढ़ा सके। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे ख्रिस्त दया कर। हे ख्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम भ्रम के अंधकार में न पड़े, बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से पवित्र वचन की घोषणा कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्याएं 4 से 6 और 9 से 12। तुम लोग मेरी यह बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो, अमावस का पर्व कब बीतेगा ताकि हम अपना अनाज बेच सकें? विश्राम का दिन कब बीतेगा ताकि हम अपना गेहूं बेच सकें? हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपए का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूतों की जोड़ी के दाम पर कंगाल को। हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। यह प्रभु की वाणी है, उस दिन में मध्याह्न में ही सूर्य को डुबा दूंगा और दोपहर में ही पृथ्वी पर अंधकार फैलाऊंगा। मैं तुम्हारे पर्वों को शौक में और तुम्हारे गीतों को विलाप में बदल दूंगा। मैं सबों को टाट के कपड़े पहनाऊंगा और सबों के सिर का मुंडन करवाऊंगा। मैं इस देश को वही शोक दिलाऊंगा जो इकलौते पुत्र के लिए होता है।
और इसका अंतिम दिन बहुत कड़वा होगा। यह प्रभु की वाणी है। वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस देश में भूख भेजूंगा, रोटी की भूख और पानी की प्यास नहीं, बल्कि प्रभु की वाणी सुनने की भूख और प्यास। तब वे प्रभु की वाणी की खोज में एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक दौड़ते फिरेंगे और उत्तर से पूर्व तक भटकते रहेंगे, किंतु वे उसे कहीं भी नहीं पाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। धन्य है वे जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते और उन्हें हृदय से चाहते हैं। अनुवाक्य। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। अनुवाक्य। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मेरी आत्मा सदा सर्वदा तेरी शिक्षा के लिए तरसती है। अनुवाक्य। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मैंने सत्य का मार्ग चुना और तेरी आज्ञाओं के पालन का निश्चय किया। अनुवाक्य। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मैं तेरी आज्ञाओं को हृदय से चाहता हूँ। तू सत्य प्रतिज्ञ है, तू मुझे जीवन प्रदान कर। अनुवाक्य। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मैं आह भरकर बड़ी उत्सुकता से तेरी आज्ञाओं के लिए तरसता रहता हूँ। अनुवाक्य। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। यह देखकर कि फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में हम बुलावे के बारे में विभिन्न घटनाओं को देख सकते हैं। ईश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग परिस्थितियों में बुलाता है और विशेष करके ईश्वर
जो लोग व्यस्त हैं, कार्यों में लगे हुए हैं, लिप्त हैं, जो एक्टिव हैं, सजग हैं, सक्रिय हैं, ऐसे लोगों को बुलाता है। ना कि जो सुस्त हैं, लेजी हैं, उनको नहीं, बल्कि जो कार्यों में लिप्त हैं और वो भी जो पापी के रूप में जाने जाते हैं समाज में, उनको ईश्वर बुलाता है और बुलाने के बाद में उनके जीवन को एक नया अर्थ देता है और एक परिवर्तित जीवन के साथ में वे लोग दुनिया को एक नया संदेश देते हैं। हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 और उसके आगे हम देखते हैं कि मूसा जब भेड़ों को चरा रहा था, उस समय ईश्वर उसे बुलाते हैं। वह कार्यों में व्यस्त था और ईश्वर उसे बुलाते हैं। सामुएल के ग्रंथ में हम पाते हैं, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 में और पद संख्या 31 में हम पाते हैं, ईश्वर दाऊद को बुलाता है जब वह भेड़ों को चरा रहा था। और हम संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11 में सिमोन पेतरुस को प्रभु यीशु बुलाते हैं जब वे मच्छी मारने में व्यस्त थे। इस तरह से हम देखते हैं पौलुस को भी, जो कि अपने कार्य में व्यस्त था, उसे जो जिम्मेदारी दी गई थी एक अत्याचारी के रूप में, या कहें कि वो अपने विचार या अपने पंथ को बढ़ाने में जो जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी, उस कार्य में व्यस्त था। और ऐसे समय में ईश्वर उसे बुलाते हैं। और आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा कि मत्ती, जो कि नाकेदार चुंगी घर पर बैठा हुआ था, वह अपने कार्य में व्यस्त था और ऐसी स्थिति में यीशु उसे बुलाते हैं और वह अपना सब कुछ छोड़ करके यीशु के पीछे हो लेता है। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम पाते हैं पुराने विधान में और नए विधान में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो व्यस्त हैं, जो कार्यों में सक्रिय हैं, और उसके बाद में वे लोग अपने जीवन में बदलाव पा करके पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं और उनका जीवन भी बदल जाता है। संत मत्ती के बुलावे को हम देखते हैं कि जो लेखन का कार्य करता था, अकाउंट्स या हिसाब किताब को, वह उसे एक नया अर्थ, नया आयाम देते हैं और वह एक सुसमाचार लेखक बन जाता है। उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है और वह दूसरों के जीवन को भी परिवर्तित कर देता है। वह पूर्ण रूप से प्रभु के पद चिन्हों पर चलता है। हम सभी ने भी बपतिस्मा के द्वारा और हमारे दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा ये घोषणा की है कि हम प्रभु के अनुयायी हैं, प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हैं। क्या हम आज के दिन अपने आप से पूछे, हम सही मायने में प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हैं? आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम पूर्ण रूप से, प्रभु हमें बुलाता है, जीवन में हमें अवसर देता है, मौका देता है जीवन को बदलने के लिए। आइए हम निरंतर पूर्ण समर्पण के साथ में प्रभु के पद चिन्हों पर चले, प्रभु की शिक्षाओं को अपने जीवन में बदलने का प्रयास करें। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। जो भी मिले हमें प्रभु, मिले तुझसे, जो भी
कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान। दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार को फलप्रद बनाता है। हमें यह वर दे कि तेरे प्रति हमारे सेवा कार्य इन पवित्र उपहारों के योग्य बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नव निर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं।
इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम दैनिक जीवन में प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन एवं कार्यों के द्वारा प्रभु की गवाही देने के लायक बन सके। उसी प्रार्थना के माध्यम से प्रभु से निवेदन करें जिसे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, हे पिता, मैं उनके लिए विनती करता हूँ कि वे हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। ख्रिस्त की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही है। इन चांद सितारों में ये अक्ष भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बता